और वहीं शूर्पणखा का नाक काटा गया था। ये वही जगह है जहाँ कुटिया बना के श्री रामचंद्र भगवान रहे थे। एक कुंड है जहाँ सीता माता स्नान करती थी, पड़ा था, इसलिए इसको नासिक कहते हैं। हर हर महादेव, स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में। तो आज हम आए हैं पंचवटी, जहाँ राम लक्ष्मण और सीता जी ने वनवास काटा था, जहाँ लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था और जहाँ सीता जी का हरण किया गया था, वो स्थान यही है। मैं आपको एक एक करके वो सारी जगह दिखाऊंगा, कहाँ पे लक्ष्मण जी ने उसका शूर्पणखा का नाक काटा था और कहाँ से सीता जी हरण किए थे, और क्या अब भी वो कुट्टी है, क्या अब भी कुछ अंश बाकी है, क्या कैसी दिखाई देती है वो ज़मीन, कैसा है वो स्थान, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो मेरे पीछे मैं हूँ गोदावरी नदी के किनारे। यही वो नदी है जिस नदी के किनारे पे पंचवटी बनाई थी, और वो 5 वृक्ष जो पंचवटी के नाम से जाने जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वहाँ अब भी वो वृक्ष हैं या नहीं है, या कुटी है या नहीं है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आनंद लीजिए। जो श्री राम के भगत है वो ज़रूर ये वीडियो देखेंगे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरी पंचवटी के दर्शन करवाता हूँ अभी थोड़ी देर में। भाई शुरुआत करते हैं रामकुंड से। गोदावरी नदी के किनारे जो ये रामकुंड है मेरे पीछे, तो ये रामकुंड यहाँ दशरथ जी का पिंडदान किया था श्री रामचंद्र भगवान ने, इसलिए किसी भी अपने पितरों का पिंडदान करने से उनको शांति मिलती है। तो मैं आपको वो स्थान दिखाता हूँ। ये पूरा घाट वही है, इसको रामकुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे श्री रामचंद्र भगवान ने दशरथ जी का पिंडदान किया था। उसी दिन से आज सभी श्रद्धालु यहाँ पे अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। यहाँ पे जो कोई अपने पितरों का पिंडदान करता है तो उसके सभी पितर मुक्ति पाते हैं। तो यहाँ पे तर्पण पिंड का करना चाहिए। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सीता जी गुफा है। ये मेरे पीछे जो है जहाँ मरीचि ने वो क्या था, सीता जी की कुटिया है, और रसोई जहाँ पे सीता जी का हरण हुआ था, रावण साधु वेश में आया था। और जो मेरे पीछे है पंचवृक्ष जो पंचवटी के नाम से जाना जाता है। श्री राम कंदमूल है, ये श्री रामचंद्र भगवान खाते थे। देख ये पंचवटी वड पहला वृक्ष है भाई, देख लो पंचवटी वृक्ष ये है। तीसरा पंचवटी वृक्ष वो देखो, 5वां वृक्ष वो है, ठीक है। और चौथा वृक्ष ये है, ये चौथा वृक्ष है, ये वड वृक्ष चौथा। 5वां पर का पेड़ ये है, देख लो पूरा अभी तक भाई विराजमान है। ये देख लो रामायण काल से अभी तक है भाई, ये 5वां वृक्ष है। दूसरा है भाई, दूसरा प्रगति का है, तीसरा प्रगति का, ये देखिए 5 वृक्ष है, तीसरा है। तो भाई ये तो थी जो पंचवटी है और सीता गुफा है, और 5 वृक्ष हैं जहाँ पंचवटी कही जाती है। और आगे का रास्ता आपको दिखाते हैं, सीता गुफा के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जब श्री रामचंद्र भगवान वन में रहकर भूरे से काले हो गए थे, तभी से यह काला राम नाम से जाना जाता है, इसलिए काला राम मंदिर बनाया गया। युग में उस रेखे का अग्नि हुआ था। अभी कलयुग है, कलयुग में उसका गंदा पानी हो गया, उसके ऊपर से ये ब्रिज। उससे देखो इतनी बड़ी लक्ष्मण रेखा हुआ करती थी ये, और लेकिन आज कलयुग आने के कारण ये हो गई है, तो यहाँ पे बना दिया गया है। मेरे पीछे मैं आपको दिखा, पूरी लक्ष्मण रेखा है भाई, वहाँ से लेके यहाँ तक खींची गई, चारों ओर गोराई में खींची गई थी ये लक्ष्मण रेखा। तो भाई ये लक्ष्मण रेखा के ऊपर झूला बना दिया गया, इसका नाम लक्ष्मण झूला रख दिया गया है। ये वो जगह है जहाँ पे रावण ने सीता जी का हरण किया था। तो अब तो ये मंदिर बन रहा है। पीछे लक्ष्मण रेखा है, यहाँ पे सीता जी थी। अब और आगे आपको दिखाते हैं, मैंने सीता जी का हरण किया था वो, यहाँ देखिए ये मंदिर बन रहा है, ये देखिए सामने। अब चलते हैं भाई तपोवन की ओर। तपोवन जहाँ लक्ष्मण जी ने तप किया था, शेषनाग जी का अवतार दिखाया था, जहाँ शूर्पणखा का नाक काटा था, और जहाँ सीता जी का नहाने का कुंड था, और कुटी के सामने शिवलिंग था। ये जगह है शूर्पणखा जी की नाक काटी हुई जगह, जहाँ लक्ष्मण जी ने 12 साल तपस्या की थी। कहाँ है ये शेषनाग जी अवतार लक्ष्मण जी का मंदिर बना दिया गया है। तो वही अंदर फोटो खींचना मना है, बाहर से ही आपको लक्ष्मण जी की तपस्या का स्थान बिल्कुल यहीं इसी जगह पे लक्ष्मण जी ने तपस्या की। वही पेड़ है, युगों युगों से अभी तक खड़ा हुआ है। देखिए कितना बड़ा पेड़ है,
और इसी पेड़ के नीचे लक्ष्मण जी ने 12 साल तक तपस्या की थी और मेघनाथ को मारने के लिए। ये देखिए, और ये वही जगह है और यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर बना दिया गया है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल जगह है, बिल्कुल असली जगह यही है। और पंचवटी का असली मतलब भी यही है। नाम तपोवन रख दिया गया है क्योंकि लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी और मेरे पीछे जो है शेषनाग जी का अवतार हुआ था। पूरी जगह वही है, ये सारी तपोवन जगह है। इस स्थल का नाम तपोवन रख दिया गया है। लक्ष्मण रेखा उधर थी और मतलब ये क्या है, एरिया बहुत बड़ा है। युग के कारण जगह का भी स्थान बदल, अब हमें तो दूर दूर लग रही है, लेकिन ये पूरा दंडक वन का जगह हुआ करती थी, जिसके कारण ये जगह एक जैसी थी। और अब तो ये जगह दूर दूर लगने लगी, लेकिन जब वो त्रेता युग था उसमें ये जगह पास पास में लगती थी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हम आपको बिल्कुल बताते हैं, तो भाई हम बिल्कुल सही दर्शन करवाते हैं तो हमारे वीडियो में। तो भाई आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल गौर से दिखा दूँ, लक्ष्मण जी का तप स्थान इसी पेड़ के नीचे था और ये एक आकृति स्वरूप बना दिया गया है और ये पूरा मंदिर यहाँ पे बना दिया गया है। ये लक्ष्मण जी का तप स्थान था और शेषनाग जी का अवतार भी यहाँ पे दिखा। ये देखिए पूरा पेड़ है, ये मैं पूरा पेड़ दिखा रहा हूँ आपको बाहर से और अंदर से। ये देख, ये युगों युगों से पेड़ खड़ा है अभी तक। अब वो जगह है जहाँ शूर्पणखा का नाक कान काटा। भाई अभी हम पहुँच गए हैं दो नदियों का, कपिला और गोदावरी नदी के संगम के ऊपर। इसी संगम के पास 2 कुंड हैं, 3 कुंड है। एक कुंड तो है सीता माता ने जहाँ अग्नि परीक्षा दी थी, मतलब हरण करने से भी पहले अग्नि परीक्षा दी थी वो। और एक कुंड है जहाँ सीता माता स्नान करती थी। वो सभी सही जो असली जगह है वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ भाई, ये वही जगह है। देखिए ये कुटिया है, देख मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ नाक कान काट के भी गोदावरी में फेंके थे वो जगह भी, नाक कान काटने के बाद इसका नाम नासिक पड़ा था, इसलिए इसको नासिक कहते हैं। बाबा जहाँ खड़े हैं ये बता रहे हैं कि राम सीता है और ये 3 कुंड हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन्हीं के सामने सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी और परीक्षा के बाद ही रावण उसको लेकर गए थे। ये जो कुंड दिख रहा है, हाँ ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये अग्नि कुंड है। और वो सामने, चलो कैमरा किया वहाँ, कैमरे से जो सामने कुंड दिखा वो सीता जी का नहाने का कुंड है। ये 2 कुंड हुआ करते थे, एक में तो अग्नि कुंड था, अब इसमें जल भर गया, और एक में जल आता था जहाँ सीता जी स्नान करती थी। तो ये सारी जगह है जहाँ सीता जी रहती थी, स्नान करती थी, श्री तप करते थे। यहाँ एक कुटिया होती थी, अब भी थोड़ी बहुत है। और जहाँ पे शूर्पणखा ने वार किया था और जो नाक काटा था, नाक कान काट के यहाँ नदी में बहा दिया गया था, वो सब ये जैसे बाबा तो बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं भी आपको बता रहा हूँ। और ये देखिए बिल्कुल कुंड है और ये तीनों कुंड दिखाई देंगे आपको यहाँ से। और ये देखिए इधर से ये नदी आ रही है और उधर से गोदावरी आ रही है, इधर से कपिला, दोनों नदियों का यहाँ पे संगम है। और संगम के बीच में जहाँ ये देखिए जो सामने दिख रहा है ना, वो लक्ष्मण जी एक मूर्ति बनी है, शूर्पणखा का नाक काटते हुए वो मूर्ति में दिखा रखा है। तो ये मूर्ति ठीक उसी स्थान पे बनी है जिस स्थान पे लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक कान काटा था, उसी स्थान पे ये कुटी ये बनाई गई है। और साथ में अगस्त मुनि जो है धन मुद्रा में बताए गए हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको ये जानकारी देता रहूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। एक छोटी सी जानकारी और मैं आपको दे देता हूँ। देखिए जो ये सामने शिवलिंग है, यही शिवलिंग है जो कुटी के सामने होता था और श्री रामचंद्र भगवान प्रातः इसके दर्शन किया करते थे और इसकी पूजा किया करते थे। ये वही शिवलिंग है भाई, आज तक यहाँ पे विराजमान है। और ये दोनों नदियों का संगम यहाँ पे। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वही जगह है जहाँ कुटिया बना के श्री रामचंद्र भगवान रहे थे। और ये कुटिया बहुत तपोवन में फैली हुई थी। नाक कान काटने की वजह से इस जगह, इस पूरे शहर का नाम नासिक पड़ा था। पूरा नासिक को लगा के ये पूरा तपोवन बनता है, ये दंडक वन में आता था। और अभी मैंने आपको कुछ जगह दिखाई हैं और मैं सभी जगह आपको बारी बारी बताता हूँ और साथ में दिखाता भी हूँ वो ओरिजिनल जगह, वो असली जगह है जहाँ पे ये पंचवटी में रामायण के सबूत मिलते हैं, आज भी विराजमान है। जहाँ पंचवटी की यहाँ मैन जो 14 साल का वनवास था श्री रामचंद्र जी भगवान का, उसमें एक नया मोड़ आ गया था। 12 साल तक तो चित्रकूट में बिता दिए थे, उसके बाद जो पंचवटी में बिताए थे, कैसा मोड़ आ गया था, वो यही जगह है जहाँ परिवर्तन हुआ था। आपको एक एक करके सारी जगह दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ये असली वही कुटी, वही स्थान है। श्री राम भगवान 13वें वर्ष के वनवास काल समय इसी प्राचीन पूर्ण कुटी में निवास किया करते थे। वो कुटी आपको दिखाते हैं, देखिए। ये ओरिजिनल कुटी है भाई, देखो प्राचीन श्री राम पर्ण कुटी, यहीं श्री रामचंद्र जी निवास किया करते थे। अभी इसको थोड़ा सा बना दिया गया है
ऐसे अंदर से कुटिया उगती थी। इसी कुटी में श्री रामचंद्र भगवान ने 13वें वर्ष में वनवास काटा था। एरिया हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पे कुछ कहाँ हो? ये मराठी में लिखा है, इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये एक ही वृक्ष है जहाँ पे चबूतरा होता था। यहाँ पे श्री रामचंद्र भगवान बैठते थे, तपस्या किया करते थे, ये संध्या उपासना किया करते थे। तो भाई ये स्थान हमने आपको दिखाया, और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको किस प्रकार की कैसी वीडियो चाहिए और आप कैसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, ये भी कमेंट में बताइए। जैसे ही आप कमेंट करेंगे वैसा हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे। और वैसे हमारी शुरुआत है, धीरे धीरे पूरे देश का भी भ्रमण करवा देंगे। ये पंचवटी हमने आपको दिखा दिए, त्र्यंबकेश्वर हमने आपको दिखा दिया। तो भाई सब्सक्राइब करना। बाय, जय श्री राम।